क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है जब आप डाइटिंग पर होने के बाद भी चॉकलेट खा लेते हैं? क्या आपने कभी खुद को प्रॉमिस किया है कि आप वो सब करना बंद कर देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है? आप अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल विल पावर एंड लाइफ। आज इस वीडियो में जानेंगे रिवायर चेंज योर ब्रेन टू ब्रेक बैड हैबिट, इस बुक के पूरी निचोड़ को। साथ ही इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ भी बहुत कुछ समझने वाले हैं। आप जानेंगे कि हम वो चीज़ें क्यों करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। आप दिमाग को उन दो हिस्सों के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर आपस में लड़ रहे हैं। हमारी बुरी हैबिट्स के लिए यही जिम्मेदार हैं। जब बात आती है बुरी हैबिट्स के बनने की, आप सीखेंगे कि कैसे हमारा बचपन इसमें एक अहम रोल निभाता है। आप सीखेंगे कि कैसे पावर और सेल्फ कंट्रोल की मदद से हम अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर काबू पा सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे उस 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में जो लोगों को उनकी बुरी हैबिट्स पर जीत पाने में मदद करता है। तो क्या आप अपने ब्रेन को रिवायर करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। अगर तैयार हैं तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। दो दिमाग जो साथ में काम नहीं करते हैं, टू ब्रेन्स नॉट वर्किंग टुगेदर। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे ही आप एक चिप्स की पैकेट खोलते हैं या एक और सिगरेट पीते हैं, आपका दिमाग आपको यह करने के लिए मना करता है। आप जानते हैं कि वह खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। आप नहीं जानते कि आप वो सब क्यों कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आप हमेशा इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए बुरी है उन्हें करना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहा जाता है, और यह हमारे दो दिमागों में आती है जो आपस में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। हमारा एक दिमाग हमें कुछ करने को बोलता है और दूसरा कुछ और। दरअसल हमारे पास एक कॉन्शियस सेल्फ है और एक ऑटोमेटिक सेल्फ। हालांकि इन दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ऑटोमेटिक सेल्फ वह है जहां से हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आता है, जहां हमारे बेसिस और अजम्पशंस होते हैं, यानी कि वो बातें जिन्हें हमने पहले ही मान लिया है या उसके लिए एक राय बना ली है। यहाँ आपको अपनी पुरानी बुरी हैबिट्स भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ वो फीलिंग्स भी जिन्हें आप बाहर नहीं लाना चाहते। दूसरी तरफ कॉन्शियस सेल्फ चीज़ों के बारे में सावधानी से सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे डिसीजन लेना। कॉन्शियस सेल्फ इस बात पर ध्यान रखता है कि जो भी आप डिसाइड करेंगे उससे हमें किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि इसे बहुत ध्यान से काम करना होता है। इसलिए यह एक वक्त में एक ही चीज़ पर फोकस करता है। जब हमारा कॉन्शियस सेल्फ बिजी होता है, ऑटोमेटिक सेल्फ तब तक खुद से बहुत सारे पूरे डिवीज़न ले चुका होता है। जब आपका कॉन्शियस सेल्फ इस बात को लेकर परेशान हो रहा होता है कि किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाए, आपका ऑटोमेटिक सेल्फ आपको स्टडी टेबल पर रखी चॉकलेट खाने को कहता है, अर्थात आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इस तरह दो अलग अलग बातें कर रहे इन दोनों हिस्सों को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है हम अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छे डिसीजन लेने के लिए ट्रेन करें। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रोकना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि लगता है। बहुत सारी डिसीजेज हमें बताती है कि एक इंसान अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। इसे प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। जब आप अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलने के तरीके सीखते हैं, आपके ब्रेन में सेल्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। फिर ये कनेक्शन आपके उन पुराने कनेक्शन को बदल देते हैं जो आपको ज़्यादा खाने, सिगरेट या शराब पीने को कहते हैं। लेकिन इन नए कनेक्शन के बनने के लिए आपको अपनी नई अच्छी हैबिट्स के साथ कंसिस्टेंट करना होगा। जितना अच्छा आप अपनी अच्छी हैबिट्स की प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें ऑटोमेटिक करना उतना ही आसान होगा। आप इस बुक को पूरा पढ़ सकते हैं और उन तरीकों के बारे में जान सकते हैं जिनसे आपको अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी अच्छी हैबिट को रोज़ और लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपनी बुरी हैबिट्स को बिल्कुल भी नहीं बदल पाएंगे। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, द ऑटो डिस्ट्रक्टिव मशीन्स। ऑटो डिस्ट्रक्टिव तंत्र क्या है, चलिए समझते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, ऑटोमेटिक सेल्फ अपना काम बिना सोचे समझे अनकॉन्शियसली करता है। जैसा कि पहले बताया गया है, ऑटोमेटिक सेल्फ अपना काम बिना सोचे समझे अनकॉन्शियसली करता है, यानी कि यह बिना हमारी जानकारी के ही हमारे लिए डिसीजन ले लेता है। इसका मकसद हमें खुश, कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रखना है। हालांकि इसके इरादे अच्छे हैं,
लेकिन ऑटोमेटिक सेल्फ हमसे वह काम करवाता है जो उस वक्त तो हमें खुशी देता है पर बाद में हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे बेसिस अजम्पशन और कुछ चीज़ें के बारे में नॉलेज की कमी को प्रभावित होकर काम करता है। कैसे हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे साथ गड़बड़ करता है, इस बेसिस एग्जाम्पल से जानते हैं। जब आप उन कपड़ों को पहनते हैं जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली लेवल पर आप चाहते हैं कि आप भी स्कूल में बाकी बच्चों की तरह दिखें और उनके बीच फिट हो सके। शुरू में आपको खुशी होती है क्योंकि आपको लगता है कि आप उन्हीं में से एक हैं, लेकिन बाद में आपको नफरत होने लगती है क्योंकि आप कोई और होने का दिखावा कर रहे हैं। यह समझने के लिए कि ऑटोमेटिक सेल्फ की पकड़ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर इतनी स्ट्रांग क्यों होती है, उससे पहले हम अपने सोचने के तरीके के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी जीते जाते हैं, हम चाहते हैं कि हर चीज़ें का कोई मतलब हो। हम पैटर्न बनाने लगते हैं ताकि ज़िंदगी प्रेडिक्टेबल हो सके। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। जैसे हम ज़्यादा पैटर्न बनाते हैं, हम उन्हें मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम पैराडाइम भी कहते हैं। रियलिटी और दुनिया के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही पैराडाइम कहलाता है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, इसी सोच को अपनी ज़िंदगी में लागू करते रहते हैं। जल्दी या परमानेंट और ना बदली जा सकने वाली सोच बन जाती है। हम उन लोगों से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने लगते हैं जो हमारे सोचने के तरीक़ों को सपोर्ट करते हैं। हम उन लोगों से दूर होने लगते हैं जो हमारी सोच को चैलेंज करते हैं या उसके खिलाफ जाते हैं। अगर कोई आदमी इस बात से सहमत नहीं है कि हर वीकेंड ड्रिंक करने में बड़ा मज़ा है, हम उससे दूर रहते हैं। बार में जाने वाले लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो कूल हैं। हमारे परिवार वाले और दोस्त बताते हैं कि वह हमारी हरकतों की वजह से चिंतित है। हम उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनकी बात सुनते तक नहीं, क्योंकि हम अपनी सोच के बारे में कॉन्शियस नहीं होते। हमारे कॉन्शियस सेल्फ को हमारी प्रॉब्लमेटिक सोच को ठीक करने का मौका ही नहीं मिलता। हम हर उस चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं जो हमारे खुद को और दुनिया को दिखने के नज़रिए को चैलेंज करती है। जब हमें अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के बारे में बात करनी पड़ती है, हम अपने आप को बचाने लगते हैं। हम इसे नकारने लगते हैं, बहस करते हैं या फिर टॉपिक ही बदल देते हैं। हम अपने पैराडाइम को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गलत पैराडाइम के बारे में अवेयर रहें तो एक डायरी रखना अच्छी शुरुआत हो सकती है। अक्सर हम उन फैक्ट्स और इवेंट्स को नकार देते हैं जो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हम खुद को सही मानते हैं और बाकी दुनिया को गलत। इसलिए जब आप अगली बार किसी बात को लेकर निराश हो तो इसे अपनी डायरी में नोट कर लें। सबसे पहले उस बात को लिखें जिसके होने की उम्मीद हो आपको, फिर जो असल में हुआ हो उसे लिखें, फिर इस बारे में जो भी आपके गलत बिलीव्स यानी कि सोच रहे हो उन्हें नोट करें, फिर अपने गलत सोच से निकाले गए नतीजों को लिखें। अंत में यह जानने की कोशिश करें कि आप क्या अलग कर सकते थे। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको अपनी स्कूल रिपोर्ट में अच्छा करने की उम्मीद थी, लेकिन असल में हुआ क्या कि आप इसे टालते रहे और जिसका परिणाम आपका काम बहुत ही एवरेज रहा। आपके वायर पैराडाइम ने सोचा कि आप अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी बना सकते हैं। फिर आप ठान लेते हो कि अगली बार जब आपको रिपोर्ट बनानी हो तो आप उसे टालेंगे नहीं और उस पर समय रखते काम करना शुरू कर देंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम रखा गया है लाल झंडा लहराते हुए, मीन्स वेविंग द रेड फ्लैग। बच्चे अक्सर रोकर या नखरे दिखाकर अपनी ओर ध्यान खींचते हैं। वे अपने माता पिता की अटेंशन चाहते हैं और रोना इसे पाने का सबसे असरदार तरीका है। नखरे करना भी एक अच्छा तरीका है अपनी मनपसंद चीज़ पाने का। इन डिफ़ॉल्ट जिसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, वे अक्सर अटेंशन पाने के लिए नखरे दिखाते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो मॉल के बीच में रोने लगे या पैर पटकने लगे, लेकिन वो अटेंशन चाहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बुल फाइट में प्लेयर रेड फ्लैग दिखाकर बुल का ध्यान अपनी ओर खींचता है, वैसे ही इन डिफ़ॉल्ट लोग भी रेड फ्लैग दिखाते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे दूसरे लोग का ध्यान उन पर आता रहे। जाहिर है ये सब अनकॉन्शियसली होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें नोटिस करे और उन्हें रोके। आमतौर पे ये लोग जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के जरिए टेंशन पाना चाहते हैं, इनका बचपन सही परवरिश से नहीं गुजरा होता है। उनके माता पिता ने उन्हें सेल्फ कंट्रोल के बारे में नहीं सिखाया होता है, इसलिए वे ऐसी हरकत करते हैं। शायद उनके माता पिता ने उन्हें कभी सही राह नहीं दिखाई होती है और उनके इस बिहेवियर को बढ़ावा दिया होता है।
दूसरा कारण हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि उन्हें माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उनके बचपन में प्यार, गाइडलाइंस और रिस्पेक्ट की कमी रही है। इसलिए उन्हें लग सकता है कि वे दूसरों से कमतर हैं। वे दूसरे लोगों से प्यार पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाता। यही निराशा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के रूप में बाहर आती है। फिर वह खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम करता है, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें यह करने से मना करे। यही एक अच्छे माता पिता करते हैं, राइट? लेकिन अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वे अक्सर उनकी बात नहीं मानते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होने के अलावा इन लोगों की रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं रहती है। आत्महत्या करना, खुद को चोट पहुंचाना, शराब या ड्रग्स की लत, ये सब कुछ बिहेवियर हैं जो अटेंशन पाने वाले लोगों में हो सकते हैं। ये रेड फ्लैग वेयर्स अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे डरते हैं कि शायद उन्हें नकार दिया जाएगा। इन लोगों को चाहिए कि वह अपने आप को अच्छे से कंट्रोल करे और अपने अंदर विल पावर लाए। असल में कोई भी जिसे एक बुरी आदत है, उन्हें इन 2 जरूरी बातों को सीखना ही चाहिए। जैसे एक्सरसाइज करने से आपकी मसल उभर आते हैं, वैसे ही विल पावर और सेल्फ कंट्रोल को भी मजबूत किया जा सकता है। ये वो एबिलिटीज़ हैं जो आपको बुरी हैबिट से वापस हावी होने से बचाती है। चलिए अब जानते हैं वो कौन सी बुरी आदत है जो आप छोड़ना चाहते हैं। यह कुछ काम की टिप्स हैं। इससे पहले कि आप खुद को एक प्रॉमिस करो, यह पक्का कर लीजिए कि आप इसे 100% लगन के साथ करेंगे। फिर अपने लिए वापस पुरानी हालात में जाना नामुमकिन बना दें। अपनी प्रोग्रेस के बारे में लोगों को बताते रहें। अगर आप उन्हें इसके बारे में बताना बंद कर देंगे तो वो खुद आपके बारे में जानने लगेंगे। दूसरा तरीका है कि ऑनलाइन जाकर एक चैरिटी ढूंढना। आप अपना क्रेडिट कार्ड उस चैरिटी से लिंक कर दीजिए और जब भी आप अपनी पुरानी आदत पर वापस जाएंगे तब एक ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन से आपके कार्ड में से एक पैसे कट जाएंगे। अपने गोल तक पहुंचने और इंस्पायरिंग बनने के लिए आप वह डिसीजन किसी पॉलिटिशियन या ऐसी जगह दे सकते हैं जहां पैसा खर्च करने से आपको सख्त नफरत है। अपनी विल पावर को मजबूत बनाने का दूसरा तरीका है उन चीज़ों को अवॉइड करना जो आपको ट्रिगरेट करती है, जिसमें कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है। जैसे अगर आपको ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है तो घर जाते वक्त रास्ते में पड़ने वाले बार को अवॉइड करना। एक और तरीका है बुरी संगत से दूर रहना। बियर पीने के लिए हाँ बोलना बहुत आसान है, वह भी तब जब आपके साथ रेगुलर ड्रिंक करने वाला दोस्त हो। उन्हें बताइए कि आप ड्रिंक करना छोड़ना चाहते हैं, और अगर आपके इस फैसले की कदर नहीं करता है वो, तो धीरे धीरे उससे दूर हो जाइए। जब भी आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के लालच के आगे हार मानने लगेंगे तो याद करें कि आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। उस उम्मीद का कायम रहें कि पुरानी हैबिट्स छोड़ना वक्त के साथ आसान हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करें। इसमें महीनों का वक्त लग सकते हैं, लेकिन इस बात से अपना मनोबल गिरने मत दीजिए। हर दिन जो आप अपने गोल को पाने में लगा देते हैं वह आपको एक बुरी आदत छोड़ने के और करीब ले जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप लत के आदी हो। यस, यू आर हुक्ड एडिक्शन। जब आपको किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो आपके पास कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। या तो आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हो या फिर एक खास तरीके से बिहेव करने लगते हो। बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेना और अनसेफ सेक्स करना बुरी हैबिट्स में शामिल है। इसका सीधा अर्थ है कि आप आदी हैं, अर्थात एडिक्टेड हैं। यह आपको तब पता चलता है जब आपको वो चीज़ किसी दिन नहीं मिलती। अगर आप उससे करना बंद कर देते हैं तो आपको नींद आना, गुस्सा और बेचैनी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। आपको लगता है कि आप जब मर्जी अपनी बुरी आदत छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं छोड़ सकते। इस तरह आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि कंट्रोल आपके हाथ में है। सबसे पहली बात, लोगों को किसी चीज़ या बिहेवियर की आदत पड़ती क्यों है, ये बात करता हूँ। चलिए, शराब जैसी चीज़ों को आदत पड़ने को आसानी से समझा जा सकता है। शराब आपको अच्छा फील कराती है, जिसके कारण आप खुश हो जाते हैं, और जब आप नशे में होते हैं तो आपका टाइम अच्छा बीतता है। जब शराब आपके बॉडी से निकल जाती है तो आप चिड़चिड़े और बोर होने लगते हैं, इसलिए आप अच्छा फील करने के लिए ड्रिंक करते रहते हैं। दूसरी तरफ ड्रग्स आपके दिमाग में जोरदार तलब पैदा करती है। ड्रग्स जैसे कि कोकोन और तंबाकू जैसी दूसरी चीज़ें दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव करते हैं जो हमें मज़ा और खुशी देता है। जब यह एक्टिव होता है तो डोपामिन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर उस इंसान को अच्छा फील कराता है। आप समझ सकते हैं कि क्यों एक ड्रग्स एडिक्टेड ड्रग्स से चिपक जाते हैं।
उसे छोड़ नहीं पाते हैं। जितने लंबे समय तक एक इंसान ड्रग्स यूज करता है, उसके दिमाग के प्लेजर सेंटर उतना ही नुकसान हो जाता है। अगर आप डैमेज हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपको अच्छा फील करने के लिए और ज़्यादा ड्रग्स लेने होंगे। उसी दौरान आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स जैसे आपका लीवर भी ड्रग्स के कारण ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपके अपने परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। आपकी नशे की ज़रूरत के सिवा सब कुछ, अपने नशे की ज़रूरत के सिवा अब आप किसी और चीज़ की परवाह नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप एडिक्टेड हैं और आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करना एक बड़ी हेल्प हो सकती है जो खुद इससे लड़ रहे हैं। यह याद रखें कि आप अपनी ज़िंदगी फिर से बना रहे हैं। और बता दें, इस किताब के ऑथर को 12 स्टेप प्रोग्राम की इंटरनेशनल अल्कोहलिक एनोमेशंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में उनको सम्मानित किया जा चुका है। इसलिए आपको इस प्रोग्राम के रूल को फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकें। यह आसान नहीं है, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आप हार मानने लगेंगे, लेकिन ये 12 स्टेप प्रोग्राम आपको हर तरह से मदद करेगा। इस स्टेप को फॉलो करने से पहले यह पक्का कर लीजिए कि आपके पास एक सपोर्ट ग्रुप हो। अगर नहीं हो तो कोई ऐसा इंसान हो जैसे कि एक थेरेपिस्ट या एक दोस्त जो आपकी मदद कर सकें। सिर्फ अपनी खुराक पाने के लिए एडिक्शन आपसे वह सब कराएगी जो आप नहीं करना चाहते हैं। झूठ बोलना, धोखा देना, यहाँ तक कि आप चोरी भी करने लगेंगे। एडिक्शन से जंग जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और तकलीफ दे भी होगा, लेकिन यह जान ले कि अगर आपने इस पर काबू पा लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चलिए अब जानते हो 12 प्रोग्राम्स जो कि रिवायर चेंज योर ब्रेन टू ब्रेक बैड हैबिट्स बुक्स में बताया गया है, जिसके लेखक हैं रिचर्ड ओ कॉनर, जो कि उन्होंने बताया है इस बुक में ब्रेक बैड हैबिट्स, ओवरकम एडिक्शंस एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के बारे में। चलिए जानते हैं एक एक करके वो 12 प्रोग्राम्स। लेखक ने बताया है आपको इस प्रोग्राम्स के रूल को फॉलो करना चाहिए ताकि अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और यह इतना आसान नहीं है। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आप हार मानने लगेंगे, लेकिन अगर ये 12 स्टेप प्रोग्राम को आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपको एडिक्शन से या फिर जो भी आपके बिहेवियर हैं उससे राहत मिलेगी। इन स्टेप को फॉलो करने से पहले यह पक्का कर लीजिए कि आपको भरोसा है खुद पर, या फिर आपके पास एक सपोर्ट ग्रुप हो तो उसमें ज्वाइन हो जाइए। अगर नहीं है तो कोई ऐसा इंसान हो जैसा कि अगर नहीं हो तो एक कोई ऐसा इंसान हो, अगर नहीं भी है तो अगर कोई आपके पास ऐसा इंसान हो जो आपको मदद कर सके, जस्ट लाइक एज थेरेपिस्ट। फर्स्ट पॉइंट, आपको स्वीकार करना होगा कि आप एडिक्टेड हैं। इस भ्रम को तोड़ दें कि आप कंट्रोल में हैं और कभी भी इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप बार बार खुद को यही यकीन दिलाते रहेंगे तो आप कभी भी असल में किसी एडिक्शन को छोड़ नहीं पाएंगे। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इसे एक एक दिन के हिसाब से करें, दोहराएं और अपने मकसद पर भरोसा करें। खुद को कहें आज कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना है, यह कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यह मान लीजिए कि आगे मुश्किल दिन भी आएंगे, उस वक्त के लिए खुद को तैयार करें जब आप कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम किए बिना नहीं रह पाएंगे, चाहे कितनी भी लुभावना क्यों ना लगे। इस विचार के साथ खुद को रोक कर रखें कि ये वक्त बीत जाएगा। इस बारे में सोचते रहें कि अगर आप अपने पुराने तौर तरीके पर वापस ना जाएं तो आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा होगा आपके लिए। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अपने मॉरल्स पर वापस जाएं। स्वीकार करें कि आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ने आपसे बहुत बुरे काम करवाए हैं। हाँ, यह आपके एडिक्शन के कारण हुआ है, लेकिन इसे एक बहाना ना बनाइए। ठान ले कि अब से आप ऑनेस्ट रहेंगे। चलिए पांचवा पॉइंट, उन लोगों से माफ़ी मांगे जिन्हें आपने किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया हो। ये फोर्थ स्टेप से रिलेटेड है और यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। सिक्स्थ पॉइंट, बदले में उनके साथ अपना टाइम शेयर करें। एक दिन के लिए किसी बूढ़े इंसान का साथी बने या लोकल बीच की सफाई करें। अच्छे काम करने से आपको अच्छा फील होगा, इससे दुनिया में पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। सेवेंथ पॉइंट, माइंडफुल एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने रिएक्शन और बिहेवियर को लेकर कॉन्शियस रहना। जब आप खुद के बारे में माइंडफुल होते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। यहाँ से आप अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं। चलिए 8 पॉइंट की बात करते हैं। बार बार उस सोच को दोहराइए कि
यू कैन फेक इट अंटिल यू मेक इट। एल्कोहलिक एनोनिमस जैसे बड़े बड़े फेमस ग्रुप भी इस सोच को अपनाते हैं। अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है तो आप मीटिंग्स अटेंड करते रहिए, मोटिवेशनल लाइंस को दोहराते रहिए और अपने इस फ्लो को बनाए रखें। जैसे से आप इसे बार बार करते रहेंगे यह आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन आखिरकार आप कह पाएंगे कि आप पहले एडिक्टेड थे लेकिन अब आपने इससे छुटकारा पा लिया है। और साथ ही लेखक ने कहा है इस स्टेप को फॉलो करते रहें। भले ही कभी कभी आपको इन पर भरोसा ना हो लेकिन आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए 9th पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपके पास कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं है तो एक स्पॉन्सर तलाशें। स्पॉन्सर वो होता है जिसे आप अपनी रिकवरी के दौरान सब कुछ बताएंगे। वे आपको बिना किसी जजमेंट के सुनाएंगे लेकिन वो जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं 10th। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर ना हो तो अपने पास एक डायरी रखें। इसमें हर दिन के अपने एक्सपीरियंस को लिखें या फिर अपना वीडियो बनाइए। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। बताइए कि आपको ये अच्छे दिन कैसा लग रहा है या फिर क्रेविंग कितनी अच्छी हो सकती है। चलिए 11th पॉइंट की बात करते हैं। अपने शॉर्ट टर्म गोल को ध्यान दें लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी याद रखें। हालांकि रोज़ थोड़ा थोड़ा करके यह आपको बहुत मुश्किल लगने लगेगा लेकिन आपने लॉन्ग टर्म गोल पर नज़र रखना भी जरूरी है। हर वो दिन जब आप खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रास्ते पर वापस जाने से रोकते हैं यह आपके ब्रेन के लिए एक मौका होता है खुद को रिवायर करने का। सीधे सीधे आपका ब्रेन खुद को इस तरह ढाल लेगा कि वह किसी नशीली चीज़ या फिर बुरे बिहेवियर पर डिपेंडेबल नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपनी एडिक्शन से दूर होना उतना आसान हो जाएगा। चलिए अब 12th पॉइंट की बात करते हैं। अंत में प्रैक्टिस करते रहें। बार बार दोहराना ही सबसे ज़रूरी है। बुरी हैबिट्स ने अपने दिमाग में कनेक्शन बना लिए हैं। हर रोज़ अच्छी हैबिट्स की प्रैक्टिस करें और उन्हें दोहराते रहें ताकि नए कनेक्शन जल्दी और मजबूत बन सकें। तो दोस्तों इस तरीके से 12 पॉइंट्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए निष्कर्ष की बात करते हैं। फाइनली अंत पॉइंट। आपने इस वीडियो में सीखा है कि क्यों आप वो चीज़ें करते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है और इसके लिए कैसे आपके 2 माइंड जिम्मेदार हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। कॉन्शियस सेल्फ वह माइंड है जो आपके लिए सावधानी से फैसले लेता है। इसे आपके बहुत सारे डिसीजन पर काम करना होता है, इसलिए धीरे धीरे लेकिन ध्यान से काम करता है। दूसरी ओर ऑटोमेटिक सेल्फ बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है। यह तुरंत रिएक्ट करता है और इसकी परवाह नहीं करता कि आपके लिए अच्छा है या बुरा। तो उन चीज़ों को करने से खुद को कैसे रोक सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छी चीज़ें सुनने के लिए ट्रेन करना होगा। ये पॉसिबल है क्योंकि हमारा ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब है ब्रेन अपना स्ट्रक्चर आप कैसा सोचते हैं और आप क्या करना चाहते हैं उसके अनुसार बदल सकता है। आप असल में अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। आपने सीखा कि ऑटोमेटिक सेल्फ बिना सोचे काम करता है क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको खुश, कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल रखना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको खुश करने के तरीके गलत हैं या सही। और साथ ही आपने सीखा कि अपने अंदर विल पावर और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने से बुरी हैबिट्स में लड़ने में मदद मिलती है। यह बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि बुरी हैबिट्स बचपन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन खुद से प्रॉमिस करें कि आप बदल जाएंगे तो ये पॉसिबल है। और लेखक अंत में 12 स्टेप प्रोग्राम की बात करते हैं जिसकी मदद से आप छोटे छोटे स्टेप लेकर अपनी इच्छा और तलब को रोक सकते हैं। खुद को सुधारने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। बुरी हैबिट्स की जड़ें आपके दिमाग में बहुत गहरी बैठी हुई है, लेकिन आपको बेहतर बनना ही होगा। अच्छी हैबिट्स की रोज प्रैक्टिस करके आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप अपने अंदर के राक्षस को हरा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी इसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं। जितना आप सोचेंगे आप उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। एक दिन ना एक दिन आप अपने एडिक्शन को भूल जाएंगे और एक एक दिन करके आगे बढ़ें। अंत में बुरी हैबिट्स, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और एडिक्शन आपके अतीत का हिस्सा बनकर पीछे छूट जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर कर दें।